जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबका शिल्पा सिंह के साथ डे 54 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने गुरु जी की कृपा से दोबारा शुरू कर रहे हैं अपना महाशिव पुराण का पाठ। और चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपनी प्रेयर के साथ। ओम 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 सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवार करवावह तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विदिष्वावह। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। Om. May we all be protected. May we all be nourished. May our study be effective. May we work together with great energy. May our intellect be sharpened. May our study be effective. Let there be no animosity among us. Om. Peace in me, peace in nature, and peace in divine forces. तो हमने जब आखिरी एपिसोड में पिछले हफ्ते देखा था, तो हमने ये देखा था कि कैसे शिवजी भगवान की बारात जो है वो सभी तरह के जो लोग हैं, सभी लोग आए। कुछ शिवजी भगवान के घर आए, कुछ पार्वती माँ के घर आए। कितने सारे पर्वत हैं जो आए और विवाह में शामिल होने आए। सारे देवता, सारे लोग वहाँ पहुँचे, सारे ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे और ये सब करते हुए उनकी जो बारात है वो निकली। तो अब हम बात करते हैं कि शिव बारात की शोभा कैसी थी। भगवान शिव बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर उनका प्रस्थान। तो ब्रह्मा जी बोले, तदंतर भगवान शंभु नंदी आदि सभी गणों को बुलाकर उनके साथ वहां चलने की उन्होंने आज्ञा दी। तो शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी की तरफ चलो। तो ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे और मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नाम गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिवजी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्यत हुआ। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गणश्रेष्ठ पराजित 9 करोड़ गणों के साथ चले। तो इसी तरह से जो अलग अलग गण थे वो करोड़ों गणों के साथ चले, क्योंकि शिवजी भगवान के जो भक्त हैं वो इतने सारे भक्त हैं और भगवान से बहुत प्यार करते हैं। तो हे मुनित्सम, पिप्पल नाम गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनातन प्रसन्नता पूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र गणों के साथ चले। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वत 12 करोड़ गणों के साथ तथा वीर चंद्र तापन 8 करोड़ गणों के साथ चले। तो ये थी शिवजी की बारात। काल, कालक, महाकाल तथा अग्निक नाम के गणनायक 100 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्धा तथा धना वह 1 1 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। सन्हा, कुमुद, आमोग, कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमुद्र करोड़ों करोड़ों गणों को साथ लेकर चले। तो इसी प्रकार हे नारद, राज्यवाक्ष शांतमन्यु एवं मेघमन्यु भी सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले, यानी कि अलग अलग चले। तो गणनायक कंष्ठा, गुष्ठ, विरूपाक्ष, शुकेश, सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। तो हे मुने, ताल केतु, षंडमुख, चंचमुख, सनातन, समतर्क, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तमा, दैत्यांक, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिवजी के विवाह के लिए चले। और इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर भगवान के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीति पूर्वक आए और ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह और प्रीति से युक्त हो शिवजी के विवाह उत्सव में वहां आए। और इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे
तथा सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे और इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत, कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान और सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें से कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले और कोई आकाशगमी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवेश, मैं बहुत वर्णन क्या करूं, सभी लोकों में रहने वाले सभी गणेश्वर शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े ही प्रेम से आए और इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर की ओर प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चले गए, उस समय का आप वृत्तांत सुनिए। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां पे आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी, सिर पर महादेदीप्यमान जल पूर्ण कलश धारण किए हुए थी। वह अपने परिवार से युक्त थी, उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कौतूहल कर रही थी। हे मुने, वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी व चंडी कौतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया और उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों की नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे और इसी प्रकार दुदुम्बी के निघोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत से छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजातियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिवजी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से वशीभूत होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे और उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए अब शोभा पा रहे थे और इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी तथा अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जग्न माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर वहां प्रसन्नता पूर्वक गईं। शुद्ध स्फाटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगण तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिवजी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृत्तांत को आप सुनिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, उसके बाद आपस में विचार विमर्श शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने आपको हिमालय के घर भेजा।
हे नारद, भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बारात के आगे हिमालय की नगर को चले। जो ब्रह्मा जी थे वो चले। हे मुने, वहां जाकर विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखकर आप एकदम से विस्मित हो गए। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई उन मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप श्रांत हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रत्न चरित्र हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। हे मुने, हे नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान व बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध और गंधर्व यहाँ पहुंच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? यह बात आप सत्य सत्य कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, विस्मचित्त हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपसे तथ्य युक्त वचन कहने लगे। तो हिमावन ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए आप गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित चरित्र जानिए। हे देवेश, आप आश्चर्य का त्याग कीजिए और स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैना आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप उन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उनके शीघ्र यहाँ ले आइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहां का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन और महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र शिवजी के समीप आए। वहां आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुने, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक, सहस्त्रा, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने विष्णु तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों से विस्मित होकर आपसे पूछा। तो देवताओं क्या बोले? देवता बोले कि हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं किया? हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। यह महाबली मैनक, सहस्त्रा तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिवजी की कन्या को देने का है या नहीं? मतलब उन्हें अभी भी डाउट है कि वो शिवजी की कन्या को देंगे क्या नहीं। हे तात, उस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है? हमें सब कुछ आप बताइए। तो हे सुव्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए उन्होंने कहा, हे मुने, आप मुझ विष्णु और सभी देवताओं के ईश्वर साची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु, पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुला के कहने लगे। तो नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे शचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को भुलावे में डाल दिया था, क्या आप उसे भूल गए हैं? इसीलिए आज वे आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर पे विराजमान हैं। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया कि जिसे देख के मैं तो मोहित हो गया, और इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है।
हे देवेश, अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा ने सभी देवगण का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंच मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं का मोह उत्पन्न हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। तो देवेंद्र बोले, हे देव देव, हे राम रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा न हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। तो ब्रह्मा जी बोले, उसका यह वचन सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। तो विष्णु जी बोले कि हे शचीपते, आपके वैरी निवात कवचादि देवगणों के महाविद्या के बल से पूर्व समय में आपको मोहित किया था। तो हे वासव, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा दूसरे पर्वतों का पंख छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत उसी माया को देखकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते हैं, अतः आप इनसे भयभीत ना हो। तो हे देवेंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्त वत्सल भगवान सदाशिव सभी का मंगल करेंगे। तो उन्होंने यही बोला कि जो अपना विश्वास है वो भगवान शिव पे रखें, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो अननेसेसरी हमें डाउट में जाने की, ऐसी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें मोहित कर लेगा या कोई हमें वध कर देगा। तो ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे। तो ईश्वर बोले, हे हरे, हे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? उन दोनों का इस प्रकार कहकर हे मुने पुनः उन्होंने आपसे कहा कि हे नारद, महा शैल ने क्या कहा है, आप यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहिए, आप उसे गुप्त ना रखें। तो आप शीघ्रता से बताइए कि शैलराज की कन्या को कन्या देने की इच्छा है या नहीं है। हे तात, आपने वहां जाकर क्या देखा, आपने क्या किया, सारा वृत्तांत बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, जब शिव जी आपसे यह कहा कि दिव्य दृष्टि वाले, आपने मंडप में जो कुछ भी देखा वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। तो नारद जी बोले कि देवादेव, हे महादेव, आप मेरा शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार का विघ्न नहीं दिखाई पड़ता और न ही किसी प्रकार का भय है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हे सर्वज्ञ, परंतु यह बात है कि कौतूहलवश वहां सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहां और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभु, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्य युक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज के चित्र का निर्माण किया है और उसे देखकर मैं मोहित हो आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिव जी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। तो शिव जी क्या बोले, तो ईश्वर क्या बोले, हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताइए कि मुझसे माया का क्या प्रयोजन है। हे ब्राह्मण, हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग व्यर्थ रूप से यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझसे अपनी कन्या दे रहे हैं तो मेरा माया से क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र जानकर पंडितों ने कहा है कि जिससे किसी उपाय से साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अति आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें। तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के इस प्रकार कहने वाले जितेंद्र भगवान सदाशिव कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान वश में कर लिया और उसके बाद शिवजी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता, ऋषिकण, भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर चल पड़े। हे मुने, उन देवताओं ने आप नारद तथा उन पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमालय के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया।
इस प्रकार हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिवजी आनंदित होकर हिमालय नगर के समीप आ गए। तो फिर हम ये पढ़ते हैं कि हिमालय द्वारा प्रेरित मूर्तिमान पर्वतों ब्राह्मणों द्वारा बारात की कैसे अगुवाई हुई, देवताओं और पर्वतों का जो मिलाप था वो कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले कि गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिवजी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमावन विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुने, देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले सिर पर रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किए हुए हंसते हुए शुभ कांति वाले सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, ये सारी बड़ाई है कि जो शिवजी भगवान कैसे लग रहे थे, कैसे दिख रहे थे। अंगों के अद्भुत प्रभाव वाले दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में च्यवन धारण किए हुए, देवताओं द्वारा सेवित, बाईं और आयुच्य दाहिनी और ब्रह्मा पृष्ठ भाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान अनेक विधि देवता आदि द्वारा स्तुत संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर, वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। तो मतलब इतने सुंदर लग रहे थे भगवान शिव और इस तरह से वो खड़े थे। तो हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित आयुच्य श्री हरि को भी देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले महान शोभा देने वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे तथा इसके बाद शिवजी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता और देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने वहां का निरीक्षण किया। तदंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधु गणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब
कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुने, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की यह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत खुश हुए। तो यानी कि वो इतनी खुशी थी वहाँ पे, इतनी रिस्पेक्ट थी जिस तरह से हिमालय ने शिवजी भगवान की पूरी बारात की थी। तो उसके बाद सभी देवता, मुनि गण, अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए और उस अवसर पर मेना ने शिवजी को देखना चाहा। और हे मुने, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। और तब हे मुने, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिवजी की हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा के युक्त मन से वहां गए। और हे मुने, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मेना ने भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से कहने लगी। तो सब लोग वहां पे आए और फिर जो पार्वती माँ की माँ है मेना, उन्होंने ये बोला कि मुझे भी शिवजी भगवान को देखना है। और आज के लिए हमारा इतना ही है, लेकिन जो हम अगले हफ्ते पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब भयंकर रूप को देख के, भगवान शिव के रूप को देख के जो मैना माँ थी वो मूर्छित हो गई और वो घबरा गई और वो परेशान हो गई। तो वो वाली घटना कैसे थी और कैसे हमने पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।